आईओसीएल जो कि एक महारत्न कंपनी है जो पेट्रोलियम, गैस एंड फ्यूल्स प्रोडक्शन, रिफाइनरीज एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जाना माना एक पीएसयूज का नाम है। इस पीएसयूज में वैकेंसीज अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए हर साल लगभग में रिलीज होते हैं। अगर आप आईटीआई होल्डर कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं, या फिर आपने बीई बीटेक किया है, या फिर बीएससी या फिर एमएससी किया है, तो सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईओसीएल में न्यू वैकेंसीज 2025 में कब तक हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसे तो वैकेंसीज अब आने की जो पॉसिबिलिटी है ये अगस्त या सितंबर में आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारे रिक्रूटमेंट होते होते आई थिंक ये फाइनल ज्वाइनिंग होते होते आप सभी का 2026 आ ही जाएंगे। खैर, आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप सभी लोग आईयूसीएल एग्जामिनेशंस का बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आइडियली कितना समय लगता है किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशंस को क्रैक करने के लिए। आप आईटीआई होल्डर कैंडिडेट हो सकते हैं, आप डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हो सकते हैं, आप बीई बीटेक होल्डर कैंडिडेट हो सकते हैं जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। मैं दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट को लेकर के चलूंगा, दोनों ही इन द सेंस कि जिन्होंने डिग्री को कंप्लीट कर लिया है, अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, और जो फाइनल ईयर में या फिर कॉलेज में ही हैं अभी। तो सभी के लिए मैं ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में बातें करूंगा, साथ ही साथ बातें करूंगा कि कब तक वैकेंसी जाने की पॉसिबिलिटी है। तो वीडियोस में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। अगर हो सके तो आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में ही है ज्वाइन बटन। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, हम लोग एक एक करके सभी इंफॉर्मेशन को समझने की प्रयास करते हैं। देखिए, आईओसीएल एग्जामिनेशंस के लिए मैं पिछले 4-5 साल से बेसिकली कैंडिडेट को गाइड कर रहा हूं। ऐसे तो और भी कई प्रकार के पीएसयूज हैं जो कि पेट्रोलियम, फ्यूल्स एंड गैस का प्रोडक्शंस के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि एचपीसीएल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसका कि अभी वैकेंसीज आए हुए हैं। इसके बाद बीपीसीएल भी है, भारत पेट्रोलियम, और भी बहुत सारे हैं। तो बेसिकली मैं पढ़ाता तो हूँ और भी पीएसयूज के लिए, लेकिन मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो पेट्रोलियम, गैस और फ्यूल से रिलेटेड बेसिकली पीएसयूज हैं। आईयूसीएल एक महारत्न है, जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया है। तो इसमें आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जाती है, इसमें डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जाती है, और इसमें बेसिकली एमएससी और बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी आती है। बीएससी या फिर एमएससी वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसी जाती है। तो एक एक करके समझेंगे हम लोग यहाँ पर। बीई बीटेक वाले भी इसी में फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें जो होता है बेसिकली डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए जेईए का पोस्ट आता है, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट करके पोस्ट के लिए वैकेंसी जाता है। इसमें अलग अलग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए भी यहाँ पर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। अच्छा, यहाँ पर जूनियर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग करके तो वैकेंसी रहता ही है, लेकिन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन करके एक पोस्ट होता है इसमें, जिसके लिए बीएससी वाले कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, और बीएससी जिन्होंने केमिस्ट्री से किया है वो लोग एलिजिबल होते हैं, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट जो होते हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के पोस्ट के लिए। इसके बाद आईटीआई के लिए टेक्निकल अटेंडेंट करके पोस्ट का नाम आता है, टेक्निकल अटेंडेंट। तो ये सभी पोस्ट के वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है। बीएससी एमएससी लेवल का जो वैकेंसी जाता है इसमें असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए आती है, जो कि अभी उसका फाइनल रिजल्ट आने वाले हैं। अब ये सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी जाते हैं, इन चीजों को हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग ये समझने की प्रयास करते हैं वैकेंसी कब तक देख सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में भी आप सभी को एक हिंट के रूप में आप सभी को बताया कि वैकेंसी जो है प्रोबेबिलिटी है कि आपको अगस्त या फिर सितंबर में दिख सके, अगस्त नहीं तो सितंबर में दिख सके।
अभी इसका कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पिछले साल जो वैकेंसीज आई थी 29 सितंबर को एग्जामिनेशंस भी हो गए थे 2025 को। ठीक है, यही जेईए के पोस्ट के लिए, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए और टेक्निकल अटेंडेंट पोस्ट के लिए, मतलब जो आईटीआई वाले एलिजिबल थे जिसके लिए। आईटीआई वालों के लिए भी अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसीज आती है। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रोमैकेनिक, अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसीज यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि एक टेंटेटिव डेट है, अगस्त या सितंबर में वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और अगर वैकेंसी आते हैं अगस्त सितंबर में, तो आप 3 मंथ मान के चल सकते हैं। तो दिसंबर में नहीं तो जनवरी सब में एग्जामिनेशन होंगे, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होंगे, अगर वैकेंसी इस डेट में नोटिफिकेशन आ जाती है तो। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसीज आ सकते हैं, नोटिफिकेशंस आ सकते हैं। इसीलिए आप सभी लोग जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं एटलीस्ट, उन सभी को बेसिकली जो भी आईटीआई होल्डर कैंडिडेट हैं या फिर बीई बीटेक डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, बीएससी एमएससी वाले कैंडिडेट, ये 3 प्रकार के कैंडिडेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। आप सभी को यही मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग पीएसयू एग्जाम में अपना जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं, आप पीएसयू में जॉब करना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, तो आईयूसीएल नो डाउट सबसे बेस्ट है। महारत्न कंपनी भी है और सारा फैसिलिटी इसमें आपको बढ़िया से मिल जाता है। क्वार्टर वगैरह भी मिलता है रहने के लिए, बहुत सारा फैसिलिटी है। फैसिलिटी वाले बातों को हम लोग किसी और वीडियोस में डिटेल में बातें करेंगे। वो थोड़ा सा एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है, आपको प्रिपरेशन किसी भी चीज का शुरू क्यों करनी चाहिए, ये चीजों का आंसर अगर पता रहता है तो आप बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी आदमी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि आप अगर ये सभी डिग्री रखते हैं, आपके पास ये सभी कोर्स के सर्टिफिकेट हैं, तो आप आईओसीएल में आपके पास जाने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए आइडियली आपको कितना समय चाहिए? आइडियली आपको जो है ना, इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए 3 मंथ का टाइम चाहिए। अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो 3 मंथ अगर आपके पास आप देते हैं अच्छे से डेडिकेटेड वे में, तो आप अच्छे से बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट के लिए आप चाहें तो प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूं पहले कि प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, अदरवाइज सिर्फ देखने आए थे कि क्या हो रहा है आज के इस वीडियो में, तो जा सकते हैं अभी भी छोड़ करके। देखिए, हाउ टू प्रिपेयर में 2 तरह की बातें आती है। एक होता है सेल्फ स्टडी करके क्या हो सकता है इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, और दूसरा होता है कि आप जो है बेसिकली कोर्सेज को बाय करके प्रिपरेशन करते हैं, कोर्सेज को बाय करके प्रिपरेशन करते हैं। तो बेस्ट क्या रहेगा? देखिए, सेल्फ स्टडी सभी का प्रोज एंड कॉन्स होता है, और जो यहाँ पर सेल्फ स्टडी वाला पार्ट है, ये मैं कहूंगा कि डेफिनेटली कोई भी एग्जामिनेशन इस वर्ल्ड में नहीं है जिसको सेल्फ स्टडी करके क्रैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन यही है कि सेल्फ स्टडी करके अगर आप करते हैं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा इफर्ट लगाना पड़ता है, और एक्स्ट्रा इफर्ट अगर आपको लगाना पड़ रहा है तो बेसिकली आप 3 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चैलेंजिंग रहता है थोड़ा सा। और आपको ये भी क्लियरिटी नहीं रहती है अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। अब इसके लिए आपको रामबाण तरीका बता सकता हूं मैं, कि अगर आपको ये पता करना है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो आपको आईयूसीएल एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए और प्लस सिलेबस को देखना चाहिए। ये दोनों चीजों को अगर आप स्टडी टेबल पर रखते हैं तो आपको पूरा अच्छे से पता चल पाएगा, समझ में आ पाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे ना, तो ये दोनों जो है ना गाड़ी के हेडलाइट के तरह काम करेगा। जिस प्रकार से कार का हेडलाइट अगर दोनों जले तो रास्ता पूरा क्लियर साफ साफ दिखाई पड़ता है, उसी तरह से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बढ़िया से समझ लेंगे, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से फील करेंगे कि किस टॉपिक से कहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिलेबस को देखेंगे, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। अब देखिए, ये तो हुआ सेल्फ स्टडी वाला अप्रोच। अब इसमें आपको इफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा इफर्ट लगाने के लिए बेसिकली कह सकते हैं कि उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिस्टमेटिक वे में पढूं। ठीक है,
तो उनके लिए जो है कोर्स बाय करने वाला ऑप्शन सही रहेगा। तो आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारा एसएके ट्यूटोरियल ऐप पर आईओसीएल एग्जामिनेशंस के लिए कंप्लीट बैच जो है अवेलेबल है। आप सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसएके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में। ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं, जिसमें कि आईओसीएल एग्जामिनेशंस के साथ साथ है आपका जितने भी पीएसयू जो हैं, जैसे कि आईओसीएल तो है ही, एचपीसीएल है, बीपीसीएल है, ठीक है, ओएनजीसी है, और भी इसी तरह से जितने भी पीएसयू हैं, तो सबका प्रिपरेशन आपका एक ही बैच से हो जाएगा। ठीक है, बैच खरीदिए एक बार और प्रिपरेशन करिए अनेक बार। जितना बार आप प्रिपरेशन कर सकते हैं कीजिए। दोबारा आपको बैच खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैच की जो वैलिडिटी है वो अनलिमिटेड है। तो जिन भी कैंडिडेट लोगों को बेसिकली जुड़ना है बैच में, उनके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यहाँ पर जस्ट एक अपडेट दे देता हूँ। अगर आपने बेसिकली बीई बीटेक या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो है वोल्ट शास्त्र बैच अवेलेबल है हमारे ऐप पर। सर्च करिएगा, आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जो है सर्वज्ञ बैच है, उसमें आप इनरोलमेंट ले सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए चैम एई जेई क्रैकर्स बैच है, उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर बीई बीटेक वाले कैंडिडेट वहां पर आपको कंप्लीटली पढ़ाए जाएंगे। और बीएससी वाले कैंडिडेट के लिए जो है बीएससी पीएसयू क्रैकर्स बैच है, पीएसयू क्रैकर्स बैच है, उस बैच में आप इनरोलमेंट ले सकते हैं और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। या फिर आपको बैच समझ में नहीं आ रही है कि कौन सा बाय करना चाहिए, तो आप हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से संबंधित जो भी क्वेश्चंस को आप लोग पूछेंगे, वो सारे इंफॉर्मेशन को आप सभी को हमारी टीम के द्वारा दे दी जाएगी। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। तो मेरा पर्सनल आप सभी को सजेशंस रहेगा कि अगर आप लोग डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग आईटीआई होल्डर कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग बीई बीटेक होल्डर कैंडिडेट हैं या फिर बीएससी एमएससी वाले कैंडिडेट हैं, तो तैयारी वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आने पर तो सब कोई शुरू करता है, लेकिन सिलेक्शंस लेने का चांस उसी का ज्यादा रहेगा जो वैकेंसीज के आने से पहले तैयारी अपना शुरू रखे। और जब वैकेंसीज के नोटिफिकेशंस आ जाए तो तैयारी को और स्पीड कर दे, रिवीजन को और नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। सिलेक्शंस उसका होता है। मैक्सिमम लोग, सभी लोग लगभग में 95% लोग प्रिपरेशन शुरू कब करेंगे, जब नोटिफिकेशंस आएगा तब। और हर बार में मतलब बहुत अच्छे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और फाइनल रूप से सिलेक्शंस नहीं ले पाते हैं। मैक्सिमम लोग, एक्सेप्शनल का मैं बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों का अलग बातें हैं, लेकिन जनरली अगर आप मतलब देखेंगे अपने आसपास भी सभी कैंडिडेट को, तो प्रिपरेशंस वो वैकेंसी जाने के बाद शुरू करते हैं। तो ऐसा आप लोग गलती ना करें। अभी से ही बेसिकली शुरुआत कर सकते हैं और बेहतर ढंग से अपना प्रिपरेशंस कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम हमारे साथ जुड़ने से फायदा यही होगा कि हम लोग पिछले कई वर्षों से आईओसीएल एग्जामिनेशंस के लिए कैंडिडेट को गाइड कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट ने सिलेक्शंस लिया है, चाहे वो टेक्निकल अटेंडेंट का पोस्ट हो या फिर जूनियर ऑपरेटर, जूनियर अटेंडेंट का हो एग्जामिनेशंस वगैरह, या फिर असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का एग्जामिनेशन हो, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का तो आप इंटरव्यू भी देख सकते हैं, कुछ कैंडिडेट का यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो सिलेक्शंस हुए हैं बहुत सारे कैंडिडेट का, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से भी, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लोगों को एक तरह से कह सकते हैं अनुभव है, एक्सपर्टीज है कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है। तो मैं अब ये बोल सकता हूं आप सभी को कि मैं पढ़ाता हूं वही जो होता है आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। तो इसीलिए मैं कभी-कभी क्लासेस में बोलता भी हूं कि मैं पढ़ाऊंगा वही जो होंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए सही। तो अगर आप लिमिटेड चीजों को सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है इस चीज का समझ आ गया है, तो कोई भी एग्जामिनेशन को आप इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो ये सब थी कुछ बेसिक बातें। आप सभी लोग नोटिफिकेशंस का इंतजार तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप सभी लोग अपना अपना प्रिपरेशंस की शुरुआत जो है अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी सही समय है आपको पहले से प्रिपरेशंस शुरू कर देना।
अगर आप और पढ़ना क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ना है आपको, केमिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ना है, कुछ ट्रैक से अलग हटके तो नहीं है। और ये पढ़ा हुआ चीजें तो ऐसा नहीं होगा कि आपको काम नहीं आएगा। पीएसयू इस पीएसयू का वैकेंसी नहीं दूसरे जगह पे आ गया तो नॉलेज तो सेम ही रहेगा। तो इसका तैयारी आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जितने भी बैच के बारे में हमने बताया है वो सभी बैच जो है यूनिवर्सल बैच है। और आप लोग का जो यूनिवर्सल बैच का मतलब है कि वैलिडिटी पूरा अनलिमिटेड है, मतलब एक बार आप पे करेंगे, इसके बाद अनलिमिटेड आप उसको एक्सेस ले सकते हैं, टाइम का नो बॉन्डिंग है। आप जब तक एग्जाम को क्रैक नहीं कर लीजिए कोई भी पीएसयू को, तब तक आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव रहेगा। तो आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।